रेलवे की दुनिया एक बार फिर बदल रही है। सबसे पहले स्टीम इंजन आए, जिनको डीजल इंजन ने रिप्लेस किया। उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ने रेलवे को पूरी तरह बदल दिया। और अब भारत एक ऐसी ट्रेन लेकर आ रहा है जो ना डीजल पर चलती है और ना ही बिजली पर निर्भर करती है। और यह जीरो कार्बन एमिशन करती है, क्योंकि इसके एग्जॉस्ट से सिर्फ पानी निकलता है, मतलब नो एयर पोल्यूशन। लेकिन सवाल ये है कि क्या हाइड्रोजन वास्तव में रेलवे का अगला रिवॉल्यूशन है? आज के इस वीडियो में समझेंगे हाइड्रोजन ट्रेन आखिर काम कैसे करती है, इसके पीछे की विज्ञान क्या है, और क्या ये सच में भारत के रेलवे का भविष्य बन सकती है। पिछले 100 सालों में रेलवे ने एक लंबा सफर तय किया, लेकिन एक समस्या शुरू से ही बनी हुई थी, डीजल। हर साल दुनिया भर की डीजल ट्रेनें करोड़ों लीटर ईंधन जलाती हैं, जिससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरे छोटे कण जो हवा को प्रदूषित करते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक ट्रेनें बहुत ज़्यादा क्लीन होती हैं, लेकिन हर रेलवे लाइन पर इलेक्ट्रिक वायर बिछाना आसान नहीं होता। पहाड़ी इलाकों में या कम ट्रैफिक वाले सेक्शंस में इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत महंगा पड़ सकता है, इसलिए इसका कोई तीसरा ऑप्शन तलाशा जा रहा था। और यहीं से शुरू होती है हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी। नाम सुनकर लगता है कि शायद हाइड्रोजन को जलाकर इंजन को चलाया जाता होगा, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। हाइड्रोजन ट्रेन आग नहीं जलाती, बल्कि ये केमिस्ट्री की सिंपल सी इक्वेशंस पर काम करती है। ट्रेन की छत पर बने टैंक में हाइड्रोजन गैस भरी होती है। इसमें फ्यूल सेल लगे होते हैं जो बिजली बनाने का काम करते हैं। एक तरफ से हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर आती है और दूसरी तरफ से एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन आती है। अब फ्यूल सेल के अंदर एक रिएक्शन होकर हाइड्रोजन दो हिस्सों में टूट जाती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन्स तो एक खास मेम्ब्रेन से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं गुजर पाते, इसलिए उन्हें मजबूर होकर एक खास इलेक्ट्रिक वायर से होकर गुजरना पड़ता है। यही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। यही इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। यानी फ्यूल सेल में कोई फ्यूल नहीं जलता, बल्कि हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दिया जाता है, और रिएक्शन खत्म होने के बाद बचता है पानी और थोड़ी सी हीट। यही कारण है कि हाइड्रोजन ट्रेन के एग्जॉस्ट से धुआं नहीं निकलता, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन क्या ये ट्रेन सच में कोई पोल्यूशन नहीं करती? यह डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन कैसे बनी। अगर हाइड्रोजन को कोल या नेचुरल गैस से बनाया गया है तो पोल्यूशन पहले ही हो चुका है। लेकिन अगर वही हाइड्रोजन सोलर और विंड एनर्जी से पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके बनाई जाए तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसे ही वास्तव में जीरो एमिशन कहा जाता है। दुनिया भर के कई देशों में कई सालों से हाइड्रोजन ट्रेन चलती आ रही है। अब भारत ने भी अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को लॉन्च कर दिया है। यह ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के रूट पर चलेगी। इसका मकसद सिर्फ एक नई ट्रेन चलाना नहीं है, बल्कि यह पता लगाना है कि क्या नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पर डीजल की जगह हाइड्रोजन ट्रेन को चला सकते हैं। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो आने वाले वर्षों में कम प्रदूषण, कम डीजल इंपोर्ट और ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत एक बड़ा कदम बढ़ा सकता है। लेकिन इसमें कई सारी चुनौतियां भी हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना बहुत महंगा है और उसको स्टोर करने के लिए फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरी तरफ फ्यूल सेल भी बहुत महंगे होते हैं। यानी ये टेक्नोलॉजी उम्मीद भी है और चुनौती भी। स्टीम, डीजल, इलेक्ट्रिक और अब हाइड्रोजन। रेलवे का इतिहास हमें एक बात सिखाता है, हर नई टेक्नोलॉजी शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी सफल हो जाए तो भविष्य भी बदल सकती है। अब देखना ये है कि क्या हाइड्रोजन ट्रेन रेलवे के इतिहास का एक नया चैप्टर लिखेगी या कोई और दूसरी टेक्नोलॉजी से आगे निकल जाएगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें। जय हिंद।